Hello everyone, this is Vikas. Welcome you to our YouTube channel Physical Education Web. Today topic we are going to discuss about asanas, type of asanas and their benefits. तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा फଳରେ भिडियोर कंप्लीट इनफॉरमेशन पाई परिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा। फास्ट देखिबा इंट्रोडक्शन टू आसनस। आसन कहले आमे कोन बुझ ना महर्षि पतंजलि कहचंदी स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर मीन्स कोन ना आसन होची ता जहा हमको स्टेबिलिटी आनी थिबो आ आसनटा कंफर्टेबली करा जिवो एवं एफर्टलेसली अर्थात गोटे पोस्चर जहा हमें आमर स्टेबिलिटी बॉडीर स्टेबिलिटी आनिया पई करि थांती एवं कंफर्टेबली जदि हमें गोटे आसनस को भिडी मुडी की करिबा बा एफर्ट देकी करिबा सेटा को आसन कहै जिवो नाही। तो आसनटा शुड बी स्टेबल एंड एफर्टलेस आ कंफर्टेबल हेबा दरकार बोली की कहै जाय छी। तो वेरियस कैटेगरी ऑफ आसनस जदि देखिबा हमर रहिछि सुपाइन लाइन आसन, प्रोन लाइन आसन, सिटिंग आसनस एंड स्टैंडिंग आसन। चारि भाग रे विभक्त कराइछि। फास्ट के बुझिबा एडा कोन कोन। तो फास्ट जदि देखिबा सुपाइन लाइन आसन, सुपाइन लाइन आसन कोन ना जोटा आमे चित्तरे सोईकी करियो अर्थात पिटी भराटा हमर ग्राउंड लेवल रे रहिबो। बैक साइड रो आम शरीर रो बैक साइड टा भूई की स्पर्श करिकी जो आसन गुडी को सेरा करा जीवो से गुडी हला सुपाइन लाइन आसन। प्रोन लाइन आसन जे गुडी को हमर शरीर रो फ्रंट भागटा जतेले ग्राउंड को टच करिकी करा जीवो अर्थात हमर जो पेट भाग रहिछि सेही शरीर रो सेही पार्ट गुडी को जतेले ग्राउंड को टच करी जो आसन गुडी को करा जाय सेटा प्रोन लाइन आसन। सिटिंग आसन जोडा बसी के हमें जो आसन गुडी करा जाय लाइक पद्मासन, सुखासन एडा सब सिटिंग आसन से विषय रे हमें देखिबा। स्टैंडिंग आसन जो गुडी को हमें ठिया है कि करि थांदी से गुडी को हला कोन स्टैंडिंग आसनस। तो चलंतु वेरियस टाइप आसनस देखिबा एवं से गुडी को बेनिफिट्स मध्य जानिबा। तो सुपाइन लाइन आसनस जो गुडी को हमें चित्तरे सोईकी करिबा से आसन गुडी को देखिबा। से आसन गुडी को भीतर रहिछि विपरीत कर्णी आसन, मत्स्यासन, हलासन आउ नौकासन रहिछि। से आसन गुडी को विषय रे हमें टिके देखिबा एवं तार बेनिफिट्स गुडी मध्य जानिबा। तो प्रोन लाइन आसनस दी आसनस ब्रिंग फिजिकल मेंटल एंड शार्पनेस एंड अलर्टनेस। प्रोन लाइन आसन गुडी को कोन करि थांदी सुपाइन लाइन आसन विषय फास्ट देखिबा। तो प्रोन लाइन आसन गुडी को कोन करंती ना बॉडी रे हमर शार्पनेस करथांदी, मेंटल शार्पनेस आनी थांदी, अलर्टनेस आनी थांदी माइंड रो। तो से आसन गुडी को भीतर कोन कोन सब रहउछि प्रोन लाइन आसन भीतर ना हमर भुजंग आसन हला, अर्ध शलभासन हला, धनुरासन हला ए सब जीव कोथि ना प्रोन लाइन आसन रे जीव। तो नेक्स्ट हमें देखिबा सिटिंग आसन बसी की जो आसन गुडी को करा जाय आ एडा करबा द्वारा कोन हेतै ना गोटे इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली स्टेबिलिटी आसीथे। आ जो प्राणायाम हरिका करिया पई हेले सिटिंग आसनस द्वारा ही करा जायथे सबटु बेस्ट एंड सुइटेबल। तो सिटिंग आसनस किछि देखिबा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन आउ एगो मुद्रासन ए सब रहउछि सिटिंग आसनस। या विषय रे हमें नेक्स्ट डिस्कशन करिबा। स्टैंडिंग आसनस जदि देखिबा स्टैंडिंग आसनस गुडी को काहे की गुरुत्वपूर्ण ना एडा हमर स्टैमिना और फिजिकल एबिलिटी आ हमर जो सब जॉइंट्स रहिछि ए पई बहुत बहुत बढ़िया स्टैंडिंग आसनस गुडी को। आउ स्टैंडिंग आसनस भीतर वेरियस स्टैंडिंग आसनस देखिबा वृक्षासन आउ अर्धकटी चक्रासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन एरा सब किछि इंपोर्टेंट स्टैंडिंग आसन रहिछि जोडा विषय रे हमें नेक्स्ट रे डिस्कशन करिया। तो चलंतु देखिया सुपाइन लाइन आसन विषय रे देखिबा। सुपाइन लाइन आसन रे फास्ट हमें देखिया विपरीत कर्णी आसन। तो विपरीत कर्णी आसन बे जो यार विपरीत कर्णी रो फास्ट हमें मीनिंग जानिबा। तो विपरीत मींस कहले इन्वर्टेड बाय रिवर्स आ कर्णी कहले कोन ना मेकी कर्निंग मींस डूइंग और मेकिंग आ आसनस कहले पोस्चर। तो एठी कहबा गले जोटा इन्वर्टेड पोजिशन ऑफ द बॉडी अर्थात बॉडी रो आम जो शरीर रही शरीर विपरीत रे जो आसन गुडी को परफॉर्मेंस करा जाए से आसनटा होची विपरीत कर्णी आसन। तार बेनिफिट्स जदि हमें देखिबा से कोन करिथे ना रिमूव द सिम्पटम्स ऑफ प्रीमैच्योर ओल्ड एज। हमर जो कम बयस रे हेले मध्य किछि लोक अछंती जो माने कि वृद्धावस्था को आसिला भली देखा जांती।
तो यही आसन करने द्वारा से जो जिनसटा दूर होता है। डिजीज लाइक डिस्पेसिया कन्स्टिपेशन हार्निया कैन बी ट्रीटेड बाय दिस आसन। ये आसन द्वारा आमर जो डिस्पेसिया रोग रोचे कन्स्टिपेशन रोचे कोष्ठकाठिन्य आउ हार्निया एटा या द्वारा ट्रीटमेंट हो पारिबो। इट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग एलिमिनेटिंग भेरिस्को भेनिस। भेरिस्को भेनिस मीन्स आमर जो देखिए बेले बेले कौन हुए ना आमर जो लेग रही लेग पुटिया जगह कौन हुए ना भेन सब बाहरी आसी थाए। तो ये हेल्पफुल होता है से गुड़ को रिमूव करने। स्ट्रेच द बैक ऑफ द लेग्स शरीर आमर जो लेग रही लेग बैक साइड किए कौन करते स्ट्रेच करते या किसी कंट्राडिक्शन रही अर्थात कौ मैंने एगुड़ी को करवा कथा नुहे ये जो विपरीत कन्यासन कौ मैंने करेनि ना जो मानकर हाई ब्लड प्रेशर थी हाई ब्लड प्रेशर पेसेंट जो मैंने जो मानकर हाई बीपी रोचे से माने को बारण करने जो मानकर हार्ट प्रोब्लेम रही हार्ट डिजीज रही से माने को भी करेंगे नहीं। आउ जो मानकर नेक आउ शोल्डर पेन होची बेक आउ तांकर कांध फांध एरा सब जो पेन हुए से माने मध्य ए सब को न करिया पई बारण कराई। ता सहित ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो माने महिला मानकर जतले मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट होइते से समय मध्य ए जो विपरीत कन्या आसन करिया पई बारण कराई। तो नेक्स्ट हमें देखिबा मत्स्यासन। मत्स्यासन द नेम कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मत्स्य मीनिंग फिश एंड आसन मीन्स पोस्चर। अर्थात ये जो मत्स्यासन ने गोटे शरीरटा किभली होता है ना माछर आकार धारण करता है। आप देखिपे जो गोड़ दुईटा जमी कराई माछर लांज परिका एवं ये दुईटा माछर डेणा हाथ दुईटा माछर डेणा सदृश कार्य करुचे फ्रंट साइड मुह साइडटा आमर माछर फ्रंट भाग को रिप्रेजेंट कला भालिका पोजिशन नहीं। तो ये से यार ना दिखाई जेहेतु यहाँ गोटे मछ पर देखा यार ना मत्स्यासन दिखाई यार किसी बेनिफिट्स देखा जे कौन कही ना स्ट्रेचेस द चेस्ट एंड नेक आमर जो बेकर रही छाती रही आपको कौन कहते स्ट्रेच करता है। रिलीफ टेंशन इन द नेक एंड शोल्डर आमर जदि शोल्डर और नेक रे किसी जंत्रणा होता है ताको मध्य रिलीफ करता है। प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एनकरेजिंग डीप ब्रीथिंग आमर श्वास प्रश्वास रे जदि किसी प्रोब्लेम थाए ताको मध्य सॉर्ट आउट करि थाए ताको बेनिफिट्स आनी थाए। तो पैराथायरॉइड पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड आमर जो रही पैराथायरॉइड ग्लैंड जोटा थायरॉइड ग्लैंड रो ठीक तल को रही पैराथायरॉइड ग्लैंड रही से जो पैराथायरॉइड ग्लैंड को ये मध्य हेल्पफुल रही है जोटा कि पैराथायरॉइड हार्मोन रोचे आमर जो बॉडी कैल्शियम लेवल को ये कौन कर कंट्रोल करुचे पैराथायरॉइड ग्लैंड। आउ गोटे रहा पिट्यूटरी ग्लैंड आउ पिनियल ग्लैंड आमर रही गोटे ना ब्रेन रे रही पिनियल ग्लैंड गोटे सिंह मंजी परिका छोटे रही। तो या सब कौन करें से सब ये हेल्पफुल होता है से गुड़ को कंट्रोल करिवारे। नेक्स्ट देखिबा हलासन। हल कहले आमर साधारणतः प्लकिंग पोजमेंट्स आमर जो बिलरे जो गाय की नहीं लंगल रे जो हल करा जाय थाए सही हल पोज करटा कौन हलासन को। यार जदि किसी बेनिफिट्स देखिबा स्ट्रेचेस द शोल्डर एंड स्पाइन आमर जो शोल्डर रही कांध रही स्पाइन रही आमर मेरुदंड रही स्ट्रेच करे। कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड फैटिग आमर कौन करता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है आमर जो मोटापा अच्छी रिड्यूस करता है। हेल्प relieve the symptoms of menopause and stimulates the abdominal organs and thyroid gland कौन कहूँ relieve the symptoms of menopause जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल गोटे समय कौन हुए स्टॉप हो जाए तो से सब सिम्पटम्स को ये कौन करते रिलीव कराई थाए एंड स्टिमुलेट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन आमर शरीर भितर जी सब एब्डोमिनल ऑर्गन अच्छी से गुड़ को स्टिमुलेट कराई थाए ताको हेल्पफुल होता है। आउ थायराइड ग्लैंड को मध्य ये कंट्रोल करिवारे सहायता करि थाए। थेरापेटिक फॉर बैकैच हेडेक इनफर्टिलिटी इंसोमानिया साइनोसाइटिस से कहा ना आमर जो बैक साइड रो जो पेन रोची मुंड बिंधा है इनफर्टिलिटी है
ଆଉ ଇନସୋମାନିଆ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଯୋଉ ଜନିତ ଯୋଉ ରୋଗ ରହିଛି ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଏ ହଉଛି କଣ ନା ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଇଥାଏ। ତ ଏହା ଏଇ ହଳା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ରହିଛି, କୋଉମାନେ ଏହାକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇ ବିପି ରହିଛି, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରହିଛି, ଆଉ କୋଉମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସପୋଜ କାହାକୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି, ଡାଇରିଆ ସମୟରେ ଆକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କୋଉମାନେ କରିପାରିବେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଯଦି କୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କରା ନ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମେନ୍ସୁରେସନାଲ ସାଇକେଲର ଫାଷ୍ଟ 2 ଡେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା କିଛି ସୁପାଇନ ଲାଇନ ଆସନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ରୋନ ଲାଇନ ଆସନ। ପ୍ରୋନ ମିନ୍ସ ପେଟେଇ କରି, ଯୋଉଠିକି ଆମ ଶରୀରର ପେଟ ଭାଗ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କରିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାରର କିଛି ଆସନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ। ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ କହିଲେ ଭୁଜଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କଣ ନା କୋବ୍ରା ପୋଜ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଉଛେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ ମିନ୍ସ ପୋସ୍ଚର। ତ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ କହିଲେ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଶରୀର କୋବ୍ରା ଯୋଉ ସାପ ରହିଛି ତା ଶରୀର ଯଦି ଫଣା ଉପରକୁ କଲା ପରିକା ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ କଣ କରେ ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ପୋସ୍ଚରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭୁଜଙ୍ଗାସନରେ ଶରୀର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଭୁଜଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ସାପ ପରିକା ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ସାପ ପରିକା ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି, ଏଭଳି ତାର ପୋଜ ରହିବ। ଆଉ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ସ, ଏଇ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ କରିଥାଏ କଣ, ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣିଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରହିଛି, ସ୍ପାଇନ ଆଉ ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ ରହିଛି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତାକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ସେଥିରେ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଚେଷ୍ଟ, ସୋଲ୍ଡର ଆଉ ରିପକେଜ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ଆହୁରି ଓପନ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ସ୍ପାଇନାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ ମସଲ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ କରେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ, ଶରୀରର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିକି ସେଗୁଡିକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ନା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପାନକ୍ରିଆସ ହେଲା ନା, ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଇନର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହାର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରୋନ ଲାଇନ ଆସନ ଯୋଉ ଆମର ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନର। ତ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କୋଉମାନେ ନ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇସିସ୍ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ସେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲିକି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି କି ବ୍ୟାକ୍ ମସଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆସନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶଲଭାସନ। ତ ହାଉ ଲୋଟସ୍ ପୋଜ ଦେଖିବା। ଲୋଟସ୍ କହିଲେ କଣ ନା ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଙ୍ଗପାଳ ଯୋଉଗୁଡିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ସେ ପଙ୍ଗପାଳର ପୋଜ ପରିକା ରହୁଛି ଶରୀରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହାଫ ଲୋଟସ୍ ପୋଜ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିବ, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଏଟା ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେଟ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଯେତିକି ଏକ୍ସେସ ଫ୍ୟାଟ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଥାଏ, ସେଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶଲଭାସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆମର ଶରୀରରେ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ପ୍ରୋଭାଇଡ ରିଲିଫ ଫ୍ରମ୍ କନଷ୍ଟିପେସନରୁ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ଆମକୁ ରିଲିଫ ଦେଇଥାଏ। ଓମେନ୍ସ ୱିଥ ଡିସଅର୍ଡର ଓଭାରିଜ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟେରସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେନିଫିଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପୋଜ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ୟୁଟେରସ୍ ଆଉ ଓଭାରିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ। ତ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ଭଳି ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ରହିଛି, କୋଉମାନେ ନ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ନା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ କଣ କରିବେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସେପସନ୍ସ ମଦର୍ସ ସୁଡ୍ ବି ନଟ୍ ପରଫର୍ମ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡିକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧନୁରାସନ।
ଧନୁରାସନ ମିନ୍ସ ବୋ ପୋଜ। ବୋ ପୋଜ ମିନ୍ସ ଆମର ଶରୀରର ଆକାର କୋଉଭଳ ନା ଧନୁ ଭଳିଆ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧନୁରାସନ କୁହାହଉଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଥାଏ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପାଇନରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେଇଥାଏ, ଆମ ନର୍ଭସ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ। କ୍ୟୁର କନଷ୍ଟିପେସନ ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭ ଏକ୍ସେସ ଫ୍ୟାଟ, ଆମର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଫ୍ୟାଟକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ଦୂର କରିଥାଏ। କ୍ୟୁର ଡିସ୍ପେସିଆ ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ ଡିସଅର୍ଡର ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ହେଲା, ଡିସ୍ପେସିଆ ହେଲା, ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରତି ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଡାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଆପିଟାଇଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ କ୍ୟୁର ହେଇବାର ହେଇଥାଏ। କୋଉମାନେ ଏହାକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରହିଛି, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ହେଡାକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଏସବୁକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆବଡୋମିନାଲ କିଛି ସର୍ଜରୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ତ ଆବଡୋମିନାଲ ଆମର ବଡିର ଆବଡୋମିନାଲ ସର୍ଜରୀ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ ହେଇକି, ତ ସେମାନେ ବି ଏସବୁକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦି ମେନ୍ସୁରେସନାଲ ସାଇକେଲ ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଏହି ଆସନ ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଆସନ। ଏବେ ଦେଖିବା ସିଟିଂ ଆସନ। ଆମେ ବସିକି କୋଉ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ତ ବସିକି ଯୋଉ ଆସନ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଆସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାଫ ଆମର ଶରୀରଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ, ମାଛର ଅଧା ପୋଜିସନ ଭଳିଆ ରହିବ। ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜଫୁଲ କନଷ୍ଟିପେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପେସିଆ। କନଷ୍ଟିପେସନ ଆଉ ଡିସ୍ପେସିଆରୁ ଆମକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଲିଭର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭ ଦ ଡେବିଲିଟି ଅଫ କିଡନିଜ। କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯଦି କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆଉ ଆମର ଲିଭରର ଯୋଉ ଏଫିସିଏନ୍ସି ସେ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର କିଡନୀର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଆଣିଥାଏ। ବେନିଫିସିଆଲ ଫର୍ ମସଲ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଆମର ଯୋଉ କାନ୍ଧ ରହିଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ରହିଛି, କୋଉମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନର କିଛି ସର୍ଜରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆବଡୋମିନାଲ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ କୋଉମାନେ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ସୁରେସନାଲ ସାଇକେଲ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲସର ଆଉ ହାର୍ନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିମ୍ବା ସ୍ଲିପ ଡିସ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେମାନେ ସେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଆସନକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାନ ଆସନ। The word Paschimottanasana comes from the Sanskrit word Paschima means west or back of the body and Uttana means intense stretch ବା straight ରହିବ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଶରୀରର ବ୍ୟାକ୍ଟା କ'ଣ ଟିକେ ଉଠିକି ରହିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏଇ ପୋସ୍ଚରରେ। ତ ଇମେଜରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରହିଛି, ତାର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ରହୁଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମସଲ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଙ୍କଲ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ଆଙ୍କଲ ରହିଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ରହିଛି ତାର ମସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥାଏ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ମସଲ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ଆମ ଶରୀରର ଇନର ପାର୍ଟରେ ବଡିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ମସଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥାଏ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲମ୍ବର ରିଜନ ଆଣ୍ଡ ହିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଥାଇସ୍, ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣିଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଲମ୍ବର ରିଜନ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ହିପ୍ସ ମସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ଥାଇ ମସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥାଏ। ମେସେଜ
massages and tones the abdominal and pelvis region, including all organs such as liver, pancreas, kidney and spleen and intestines. ଆମର ଯେତିକି ବଡିର ଇନର ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥାଏ, ସେ ମସାଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଘଟାଇଥାଏ। improves the blood circulation in the back region, tones the spinal nerves। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ ନର୍ଭ ରହିଛି ମେରୁଦଣ୍ଡର ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତାନାସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସେଥିପ୍ରତି ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଥାଏ। ତ ୟାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ସପୋଜ୍ କାହାର ଯଦି ରହିଛି ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଲିଭରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ୟାକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ରହିଛି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବଜ୍ରାସନ। ବଜ୍ର ମିନ୍ସ ଦ ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ thunderbolt and the final position of this asana look like thunderbolt. That is why this asana is called Vajrasana. This asana is also called adamantine pose, diamond pose, killing pose और pelvic pose। यार किछ ए जो ना तो ये आसनर अनादर ना गुडी को मध्य रखिबे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे गुडी को मध्य आसी थाए। वज्रासन अनादर ना कोन adamantine pose, diamond pose और kneeling pose, pelvic pose ए सब यार अनादर ना सब को मन रखिबे। थंडरबोल्ट मीन्स कौन ना वज्रध्वनि परिका यार शरीर पूरा आकार रोची। बेनिफिट्स कौन रोची ना स्ट्रेंथन दिस मसल एंड काफ मसल। थाई मसल आमर जो रही आमर काफ मसल रही ताकू कौन करिथाए ना ये स्ट्रेंथ करिथाए, गिव लॉन्गेविटी एंड स्ट्रेंथनेस ऑफ स्पाइन। आमर जो स्पाइन रही सेथिरे मध्य कौन स्ट्रेंथनेस आनी थाए आमर माइंड को स्टेबिलिटी प्रदान करि थाए। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ये सब डाइजेशन प्रोसेस रे जदि किसी प्रॉब्लम रही ता पई मध्य ए बेनिफिट होता है। क्योर यूरिनरी प्रॉब्लम आमर जदि मूत्राशय जनित किसी प्रॉब्लम रहुची से सब को मध्य ये कौन करता है या द्वारा ये आसन द्वारा यह क्योर हो पारिबो बोली कहैछि। तो आसन भी किसी कंट्राडिक्शन रही कि आसन न करे उचित। जो मानकर पाइल्स प्रॉब्लम रही किसी पाइल्स प्रॉब्लम रे थिले याकू करबा अनुचित। आ नी प्रॉब्लम आंठुरे जदि किसी जंत्रणा होउची से मध्य आसन टाको अवॉइड करिया पे कह जायछि। तो एथिला वज्रासन। आमे नेक्स्ट देखिबा या पर स्टैंडिंग आसन जदि किछि देखिबा। फास्ट देखिबा हम अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन कहले अर्ध कहले हाफ, कटी कहले हमर अंटा आउ चक्र कहले हमर चक्र भलिया शरीर बॉडी हबो। तो हाफ सर्किल रहिबो कोन अंटा हमर अंटा और शरीर हमर कोन रहइबो हाफ सर्किल रहि भलिया जेतेबेले शरीर पोज हबो ताको हम कोन कहबा अर्ध चक्रासन कहबा। अपन देखि पारथुबे यार शरीर आकार के भली होइछि। तो यार किसी बेनिफिट्स रही इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड लैटरल रीजन। आमर जो लैटरल रीजन रही एथिरे कोन करथाय ना से फ्लेक्सिबिलिटी आनी थाए। आ कोन करथाय स्ट्रेचेस थोरासिक मसल एंड इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। आम शरीर रे ब्लड सप्लाई आम जो थोरासिक रीजन रही आम जो मेरुदंड रही मेरुदंड जो थोरासिक रीजन टा रही से जो मसल रही से कौन करथाय ना स्ट्रेच करथाय। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट। आमर जो हिप रही हिप जॉइंट रे मध्य कौन करथाय से फ्लेक्सिबिलिटी आनी थाए। आउ कौन करथाय ना रिड्यूस एक्सेस फैट अराउंड द वेस्ट। आमर जो अंटा रे बा बेली रे जेतेबेले एक्सेस फैट रही जाउची ताको मध्य रिड्यूस करूची। रिलीव बैक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। कोष्ठकाठिन्य आमर बैक पेन को ये बहुत बेनिफिट्स होता है। गुड दोज हु हैव द फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कहले आम शरीर जो पाद रही पाद जेतेबेले पूरा फ्लैट भूमि सहित पूरा फ्लैट रहिबो। आमर साधारणतः पादटा देखिबा गले टिके नाको भूमि तो छाड़ी के गोटे प्रकार आर्क परिके एंती रहउची। किंतु जो मानकर फ्लैट फुट से मानकर पाद पूरा कोन रहे पूरा पैरेलल रहे पूरा भूमि सहित। तो से सब रु माने बेनिफिट्स मिलिबो ए आसन करबा द्वारा। जो मानकर स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम रही से यही आसन को टिके भल से देखिकी करिया पई कहैछि न कले भी चलिबो। तो देखिए ट्रायंगल पोज बा त्रिकोणासन।
त्रिकोणासन रे शरीर एभली भाव में आकार धारण कर देखि पारे। तो यार किसी बेनिफिट्स रही जो कि बेनिफिट्स कौन करे आमर लेग नी आंकल आर्म ए सब चेस्ट ए सब स्ट्रेंथ होता है। देखुए शरीर को पर्यंत आसूची आमर एटा आसूची कौन गोड़ आसूची हाथ केमती पोजीशन रोची जहाँ फल कौन हो आमर जो लेग है नी है आर्म ए सब कौन होता है ना स्ट्रेंथनेस आसी था देहरे आउ हिप जॉइंट हैमस्ट्रिंग आउ शोल्डर चेस्ट स्पाइन ए सब कौन होता है स्ट्रेच होता है। इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम आमर शरीर फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी आसी थाए संतुलन रक्षा करिଥାଏ हेल्प्स इंप्रूव डाइजेशन शरीर डाइजेशन रो प्रॉब्लम जहाँ थाए से सब मध्य दूर होता है। एंजाइटी चिंता स्ट्रेस बैक पेन आउ सियाटिका ए सब मध्य या द्वारा कौन होता है ना बेनिफिट होता है। तो कंट्राडिक्शन जदि देखिबा यार मध्य किछि कंट्राडिक्शन अछि जो मानकर लो बीपी किंबा हाई बीपी रहिछि लो बीपी किंबा हाई बीपी रहिछि से माने हाको अवॉइड करबा उचित बोली कहैछि। आउ को माने अवॉइड करबे जो मानकर नेक पेन रहउछि बैक इंजरी अछि से माने मध्य हाको अवॉइड करबा उचित बोली कि कहैछि। आउ डायरिया समय रे मध्य हाको न करिया उचित बोली कि भी मध्य कह जाय डायरिया जते बेले होतबो याको मध्य न करिया उचित। तो ये थिला किछि आसन एवं तार बेनिफिट्स विषय पढ़िले कंट्राडिक्शन विषय मध्ये हम जानिले। तो वीडियोटी जदि भल लागि थाए ताले वीडियोटी को लाइक करिवे चैनल को जदि प्रथम थर पय आछंती ताले सब्सक्राइब मारिवे एवं निज सांगा मानक सह वीडियोटी को शेयर कर देबे जहा फल से माने मध्ये यार बेनिफिट्स पाई परिवे। आ बाकी रहिला वीडियोटी जदि आपण नोट्स यार आवश्यक करंती ताले नोट्स टा अपलोड हे जाउची हमर टेलीग्राम चैनल आ व्हाट्सएप चैनल ले। तो आपण माने जदि जॉइन करि नांती फिजिकल एजुकेशन वेब ना रे अछि चैनल आपण माने जॉइन करि नेबे जहा फल रे यार पीडीएफ मध्ये आपण माने पाई परिवे। पुणी नेक्स्ट देखा हबो आ गोटे वीडियो सह से पर्यंत विदाय दियंतु धन्यवाद।